हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और क्विक रीड जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉप रीडिंग का रहेगा कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। बी माइंडफुल के जनरल रीड है और गन भी अ क्विक वन, सो इसमें ज़्यादा कार्ड्स पुल आउट नहीं करूँगी, ना ही इसमें मैं डेक जो है वो डिवाइड करूँगी इन टू हाफ्स एंड स्टफ। सो या अगर आप पर्सन रीडिंग चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सो तभी रीच आउट करो। और या लेट्स सी कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में जो भी आपका और आपके पर्सन के दरमियान में है। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। आपके और आपके पर्सन के दरमियान में क्या चल रहा है, कनेक्शन की एनर्जी देखेंगे इस रीडिंग में और फ्यूचर जानेंगे क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। लेट्स बिगिन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, okay, queen of wands, queen of swords, six of wands, queen of wands, the fool, four of pentacles, three of swords। अंडरनीथ द डेक जो है वो है द हैंगमैन का कार्ड। सो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक जो है वो स्टक और स्टैग्नेंट है राइट नाउ। रीज़न उसका आपके पर्सन आपसे या कनेक्शन से होल्ड बैक कर रहे हैं राइट नाउ। चीज़ें आपको पता नहीं है कि रीज़न क्या है। जो भी रीज़न है वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। क्या रीज़न है जिससे वो अपने आप को, जिसकी वजह से वो आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं या आपको गिवन नहीं कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको उन सब के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए मुझे लगता है कि आपका स्ट्रांग रहना, ट्रस्ट करना अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा और मुश्किल है आजकल भी। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी ये थ्री ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है इस कनेक्शन के अंदर राइट नाउ करंटली, मुझे लगता है कि ये चली जाएगी और राइट नाउ जो स्टैग्नेशन है वो बहुत जल्द एक पॉजिटिव शिफ्ट में जो है वो उभरती हुई नज़र आएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस लेवल जो है वो आपके हाई हो रहे हैं क्योंकि समहाउ लाइक आई सेड आपके लिए पॉजिटिव रहना या ट्रस्ट करना अपने पर्सन के ऊपर मुश्किल रहेगा क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक पर्सन के पास इतना भी टाइम नहीं है कि ये सब कर सके या मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सके या मुझसे थोड़ी बात कर सके। सो मुझे लग रहा है कि आप उसके उसके एंड से जो चल रहा है आपको उसकी अनअवेयरनेस जो है वो काफ़ी हद तक इरिटेट करेगी और आपको लगेगा कि आपका पर्सन शायद आप में इंटरेस्ट जो है वो लूज़ कर रहा है। आपका पर्सन की एनर्जी करंट सिचुएशन से या करंट कनेक्शन की एनर्जी से बिल्कुल आउट है। डिले है कनेक्शन के अंदर इसीलिए क्योंकि आपका पर्सन गिवन नहीं कर रहा। लेकिन लाइक सर मुझे लगता है कि जल्द ये चीज़ें ख़त्म होंगी और कुछ एक फिर से हैप्पी एनर्जी जो है वो कनेक्शन के अंदर आ जाएगी। राइट नाउ शायद आप डिसअपॉइंटेड हो लेकिन मुझे लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो लास्ट नहीं करेगी। लेट मी टेक टू कार्ड्स हैज़ एनर्जी ऑफ योर पर्सन। डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून और उसके साथ है एट ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें कुछ डिसीजंस आपके पर्सन के एंड से आने वाले हैं आने वाले टाइम में जिससे आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुछ उसकी ज़िंदगी में हो सकता है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो इश्यूज़ हो जिसको वो डील कर रहा है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो है कुछ डिसीजंस हैं जो उसको बनाने हैं एंड वट्स दैट इज़ मेड, मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ आ सकता है। देखते हैं आने वाले दिनों में आप अपनी लव लाइफ में इस इंसान के साथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी आप दोनों के दरमियान में। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो ऑन एंड ऑफ एनर्जी है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक वो फुली इन चीज़ों से डील नहीं कर लेता। हाँ, कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में जहाँ पे इसकी फैमिली मैटर हो सकते हैं, इसके वर्क रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं, उसमें ये स्ट्रगल कर रहा है आपका पर्सन राइट ना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ और लग रहा है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और है या कुछ इस तरह की चीज़, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप नेगेटिव सोच की वजह से बहुत ज़्यादा स्टोरीज बना लेते हो माइंड में जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो बैडली अफेक्ट हो रहा है। जिसकी वजह से आपके जहन में जो फियर्स आते हैं, थॉट्स आते हैं, वो आपको नेगेटिव सोचने पे बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो बैडली अफेक्टेड है।
मैं ये नहीं कह रही कि ब्लेम आपको मैं नहीं कर रही हूँ कि सारा कसूर आपका है, ज़ाहिर आपका पर्सन कुड हैव डेल्ट विद द सिचुएशन इन अ बेटर वे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। सो जब वो एक चीज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है कि आप अपने एंड से क्या कर सकते हो करंटली। लेकिन मुझे लग रहा है कि समहाउ आप वो कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है, आप कहीं ना कहीं लूज़ कर रहे हो अपने अंदर कॉन्फिडेंस इस करंट सिचुएशन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि शायद आपका पर्सन जो है वो आपसे या तो झूठ बोल रहा है, या वो किसी और के साथ है, या वो इस तरह के डाउट्स और फियर्स आपके जहन में आ रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है वो सफ़र कर रहा है। सो वो चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और एक कार्ड्स ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ, ताकि जो आप चाह रहे हो आपकी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ वो आपको मिल सके। आई वांटेड इट टू बी अ क्विक वन, लेकिन somehow it's getting long, so let it be. क्या और क्या oracle गाइडेंस है आपके लिए इस गिवन सिचुएशन में? लेट्स सी। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। मुझे लगता है बहुत जल्द तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन डेफिनेटली स्लोली बट श्योरली चीज़ें बदल जाएंगी आपके पर्सन के साथ। राइट ना आपका ट्रस्ट रखना और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कुछ पावरफुल चेंजेस कनेक्शन में आने के लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, और मुझे लगता है कि जो टफ साइकिल था आपका और आपके पर्सन के दरमियान का, मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगा जल्द। लेकिन राइट हाँ, बहुत ज़रूरी है आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, और दूसरा ट्रस्ट करना अपने पर्सन को, अपने प्यार को। राइट नाउ शायद मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ट्रस्ट लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई भी इतना बिजी नहीं होता, या कोई भी ऐसा नहीं होता जहाँ पे आप कुछ भी हो जाए आप एक दूसरे से बात ही नहीं करो फॉर सम डेज, फॉर सम वीक्स, जो कि शायद मेजॉरिटी लोगों के लिए चल रहा होगा इस कनेक्शन के अंदर। सो लेट्स सी लास्ट कार्ड। You and your loved ones are safe. आप इससे कुछ लोग हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न हो, या कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हो, या फिर वाटर साइन हो, या वाटर साइन से डील कर रहे हो। आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यहाँ पे कि आपका कनेक्शन और आपका पर्सन कंप्लीटली सेफ है यहाँ पर, लेकिन आपकी फियर, आपकी डाउट, आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपको वो चीज़ें सोचने पे मजबूर कर रही हैं जो कि आपको नहीं सोचनी चाहिए। सो कोशिश करो कि दो चीज़ें आप कर सकते हो, ईदर थिंक पॉजिटिव, नहीं कर सकते जस्ट टेक योर फोकस ऑफ फ्रॉम योर लव लाइफ। अपना फोकस जो है, अपना ध्यान जो है लव लाइफ से हटाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको, स्पेशली अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो तो कीप योर सेल्फ बिजी, ताकि आप सोचो ही मत। दूसरा, ट्रस्ट करने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट ना करना आपके कनेक्शन को बैडली इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, माना आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, वो उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड गलत है, लेकिन आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो जो कि कनेक्शन में थोड़ी पॉजिटिविटी लाए, आप वो भी नहीं कर रहे हो। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ऑन योर पार्ट। आप अपने पार्ट पे क्या कर सकते हो जिससे कनेक्शन अच्छा हो, ट्राई टू वर्क ऑन दैट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।